नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम महाभारत की कहानी के बारे में जानते हैं। कलयुग की 5 कड़वी सच्चाई। महाभारत के समय की बात है। पांचों पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा की और कलयुग के बारे में विस्तार से पूछा और जानने की इच्छा जाहिर की। कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसके व्यवहार कैसे होंगे और उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इन्हीं प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में गए। युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि किसी हाथी के 2 सूंड है। यह देखकर आश्चर्य का पार न रहा। अर्जुन दूसरी दिशा में गए। वहां उन्होंने देखा कि कोई पंछी है। उसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई है, पर वह पंछी मुर्दे का मांस खा रहा है। यह भी आश्चर्य है। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। पांचवें भाई नकुल ने भी एक अद्भुत आश्चर्य देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी शिला लुढ़कती लुढ़कती आती है और कितने ही वृक्षों से टकराई, पर उन वृक्षों के तने उसे रोक न सके। कितने ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई, पर वह रुक न सकी। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। पांचों भाइयों ने आश्चर्य का कोई पार नहीं रहा। शाम को वे श्री कृष्ण के पास गए और अपने अलग अलग दृश्य का वर्णन किया। युधिष्ठिर कहते हैं, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा तो मेरे आश्चर्य का कोई पार न रहा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। ऐसे लोगों का राज्य होगा, इससे तुम पहले राज्य कर लो। अर्जुन ने आश्चर्य देखा कि पंछी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई है और पंछी मुर्दे का मांस खा रहा है। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम की संपत्ति कर जाए। संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध है। चाहे कितना भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि तो धन के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी जो पर धन को हरने और छीनने को आतुर होंगे, और कोई कोई विरला ही संत पुरुष होंगे। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है, बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा। बालकों के लिए इतनी ममता करेंगे कि उनकी अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटा का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वही खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं है, वो तो बहुओं की अमानत है। लड़कियां जमाइयों की अमानत है और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। तुम अपने शाश्वत संबंध को जान लो बस। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा। यह देखा कि 5-7 भरे कुएं के बीच का कुआं एकदम खाली। कलयुग में धनधय लोग
लड़के लड़की की विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सव में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेगा कि उसका पेट भरा है या नहीं। दूसरी ओर मौज मौज में शराब कबाब फैशन और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी, और जिनकी रुचि होगी उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, उन पर भगवान का प्रभाव होगा। पांचवा आश्चर्य यह था कि एक बड़ी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की वृक्षों के तने, और चट्टानें उसके रोक न पाई, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होगा, शुरू हो जाएगा। द्रौपदी स्वयंवर। लाक्षागृह से जीवित बच निकलने के पश्चात पांडवों ने अपनी माता कुंती सहित वहां से एक चक्रा नगरी में जाकर मुनि के वेश में एक ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। यहीं पर भीम ने बक नामक राक्षस का वध किया। पांडवों को एक चक्र नगरी में रहते कुछ काल व्यतीत हो गया, तो एक दिन उनके यहाँ भ्रमण करता हुआ एक ब्राह्मण आया। पांडवों ने उसका यथोचित सत्कार करके पूछा, देव आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं महाराज द्रौपद की नगरी पांचाल से आ रहा हूँ। वहाँ पर द्रौपद की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर के लिए अनेक देशों के राजा महाराजा पधारे हुए हैं। उस ब्राह्मण के प्रस्थान करने के पश्चात पांडवों से भेंट करने वेदव्यास आ पहुँचे। वेदव्यास ने पांडवों को आदेश दिया कि तुम लोग पांचाल चले जाओ, वहाँ द्रौपद कन्या पांचाली का स्वयंवर होने जा रहा है। वहाँ कन्या तुम लोगों के सर्वथा योग्य है, क्योंकि पूर्व जन्म में उसने भगवान शंकर की तपस्या की थी और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उसे अगले जन्म में 5 उत्तम पति प्राप्त होने का वरदान दिया था। वह देवी स्वरूपा बालिका सब भांति से तुम लोगों की योग्य है, तुम लोग वहां जाकर उसे प्राप्त करो। इतना कहकर वेदव्यास वहां से चले गए। पांचाल जाते हुए मार्ग में पांडवों की भेंट धौम्य नामक ब्राह्मण से हुई और उन्होंने उसके साथ ब्राह्मण का वेश धर कर द्रौपदी के स्वयंवर में पहुँचे। स्वयंवर सभा में अनेक देशों का राजा महाराजा एवं राजकुमार पधारे हुए थे। एक ओर श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम तथा गणमान्य यदुवंशियों के साथ विराजमान थे। वहां वे ब्राह्मण की पंक्ति में जाकर बैठ गए। कुछ ही देर में राजकुमारी द्रौपदी हाथ में वरमाला लिए अपनी भाई धृष्टद्युम्न के साथ उस सभा में पहुंची। धृष्टद्युम्न ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, हे विभिन्न देश के पधारे राजा महाराजाओं एवं अन्य गणमान्यों जनों, इस मंडप में स्तंभ के ऊपर बने हुए उस घूमते हुए यंत्र पर ध्यान दीजिए। उस यंत्र में एक मछली लटकी हुई है तथा यंत्र के साथ घूम रही है। आपको स्तंभ के नीचे रखे हुए तेल पात्र में मछली के प्रतिबिंब को देखते हुए बाण चलाकर मछली के नेत्र को लक्ष्य बनाकर मछली के नेत्र का सफल भेदन करने वाले से मेरी बहन द्रौपदी का विवाह होगा। एक के बाद एक सभी राजा महाराजा एवं राजकुमारों ने मछली पर निशाना साधने का प्रयास किया, किंतु सफलता हाथ न लगी और वे कांतिहीन होकर अपने स्थान में लौट आए। इन असफल लोगों से जरासंध, शल्य, शिशुपाल तथा दुर्योधन, दुशासन आदि कौरव भी सम्मिलित थे। कौरव के असफल होने पर दुर्योधन के परम मित्र कर्ण ने मछली को निशाना बनाने के लिए धनुष उठाया, किंतु उन्होंने देखकर द्रौपदी बोल उठी, यह सुत पुत्र है, इसलिए मैं इसका
वर्णन नहीं कर सकती। द्रौपदी के वचनों को सुनकर कर्ण ने लज्जित होकर धनुष बाण रख दिया। उसके पश्चात ब्राह्मणों की पंक्ति में उठकर अर्जुन ने निशाना लगाने के लिए धनुष उठा लिया। एक ब्राह्मण को राजकुमारी के स्वयंवर के लिए उद्धत देख वहां उपस्थित जनों को अत्यंत आश्चर्य हुआ, किंतु ब्राह्मणों के क्षत्रियों से अधिक श्रेष्ठ होने के कारण से उन्हें कोई रोक न सका। अर्जुन ने तेल पात्र में मछली के प्रतिबिंब को देखते हुए एक ही बाण से मछली के नेत्र को भेद दिया। द्रौपदी ने आगे बढ़कर अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। एक ब्राह्मण के गले में द्रौपदी को वरमाला डालते देख समस्त क्षत्रिय राजा महाराजा एवं राजकुमार ने क्रोधित होकर अर्जुन पर आक्रमण कर दिया। अर्जुन की सहायता के लिए शेष पांडवों भी आ गए और पांडवों तथा क्षत्रिय राजाओं में घमासान युद्ध होने लगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले ही पहचान लिया था, इसलिए उन्होंने बीच बचाव करके युद्ध को शांत करा दिया। दुर्योधन ने भी अनुमान लगाया कि निशाना लगाने वाला अर्जुन ही रहा होगा और उसका साथ देने वाला शेष पांडव रहे होंगे। वारणावत के लाक्षागृह में पांडवों के बच निकलने पर उसे अत्यंत आश्चर्य होने लगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।